नमस्कार प्रिय छात्रों, सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग अध्याय 2 की एक्सरसाइज 2.1 को कर रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंच चुके हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं और इसकी 2 इंट्रो पार्ट की वीडियो जो हमने बनाई हैं उन्हें आप ज़रूर देखें। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, देखिए, कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 और हम लोगों को निकालना क्या है, मुख्य मान निकालना है। मुख्य मानों को निकालना है। तो देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, मुख्य मान हम लोगों को निकालना है। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग देखिए थोड़े सूत्र देख लेते हैं। जैसे हमारे पास साइन इनवर्स एक्स हो माइनस का, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस आगे आ जाएगा। और हमारे पास टेन इनवर्स माइनस एक्स हो तो इसको भी हम इसी तरीके से माइनस आगे लगा के टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। और हमारे पास कोसेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो इसमें भी हमारा माइनस आगे निकल आएगा। कोसेक इनवर्स, ये इनवर्स है, एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। यहाँ पर यही सूत्र यूज होंगे। अच्छा, अब हमारे पास बचा हुआ है कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो इसका सूत्र बनता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, और हमारे लोगों के पास बचा है कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो तो इसका भी सूत्र इसी टाइप से बनेगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और हमारे लोगों के पास एक और बचा है, क्या बचा है, साइन हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया, कॉस हो गया। अब हमारे पास सेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स और बचा है। तो इसमें भी इसी तरीके से पाई माइनस सेक माइनस इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। इन सूत्रों के यूज से हम इन सवालों को करेंगे। तो देखिए, और हम लोगों को इन सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलनों के मुख्य मान और प्रांत मालूम होने चाहिए, जो कि किताब में दिए हुए हैं। आप वहां से देख के याद कर सकते हैं। और हमने उन इंट्रो वीडियोज़ में निकलवाए भी थे, वहां से भी आप देख के सीख सकते हैं। याद करने का आपको तरीका आ सकता है। तो देखिए हम लोग इस सवाल को करते हैं और ये इसी टाइप से है। तो हम लोग इसको अगर लिखना चाहें तो देखिए, और हमें यहाँ पर अंडर रूट 2 कोसेक वाली त्रिकोणमिति मानों में, कोसेक वाली लाइन में अंडर रूट 2 हमारा किसका मान होता है ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए हम लोग साइन के मानों को जानते हैं। साइन 0 अंश होता है आपके पास, 0 यहाँ लिखते हैं थोड़ा नीचे हटा के। साइन 0 अंश होता है आपका 0, 30 अंश होता है आपका 1/2, 45 अंश होता है 1/√2। ठीक है, और 60 अंश होता है √3/2 और 90 अंश होता है अपने लोगों के पास 1। तो देखिए हम लोगों के पास चूँकि कोसेक इनवर्स एक्स है तो हमें कोसेक के मान चाहिए। तो इन देखिए कोसेक एक्स अगर हो तो इसको 1/sin x लिख सकते हैं। तो जो भी मान साइन एक्स के हैं 1 के बटे में रखेंगे तो कोसेक के मान आ जाएंगे हम लोगों के पास। तो देखिए हम लोग यहाँ पर कोसेक के मान निकाल देते हैं। तो देखिए 1 के बटे आप 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी होगा, और 1 के बटे आप 1/2 को रखेंगे तो आपको 2 मिलेगा, और 1 के बटे इसे रखेंगे तो √2 मिलेगा, और 1 के बटे इसे रखेंगे तो 2/√3 मिलेगा। 1 के बटे 1 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो देखिए आपने यहाँ देखा कि ये जो मान है अंडर रूट 2
ये 45 अंश का है, और 45 अंश को आप लोग क्या लिखेंगे, π/4। तो इस आधार पर हम लोग यहाँ पर कोसेक इनवर्स माइनस यहाँ पर लिखेंगे कोसेक π/4 लिख लेंगे। तो देखिए अब हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे इसका, तो इसको कैसे माइनस को आगे ले सकते हैं, माइनस कोसेक इनवर्स कोसेक π/4 आप लिख सकते हो ऐसे, या फिर इसको यहाँ लगा लीजिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आगे इनटू में ही है। अब देखिए हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को कोसेक इनवर्स फलन का प्रांत और परिसर मालूम होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है कोसेक इनवर्स फलन का प्रांत और परिसर। देखिए यहाँ देखिए कोसेक इनवर्स का प्रांत होता है r-(-1) ओपन इंटरवल से -π/2 और π/2, और यहाँ से देखिए 0 को निकाल दीजिए आप, तो यही हमारा परिसर होता है। तो अब आप यहाँ एक कंडीशन यूज करेंगे, क्या कंडीशन यूज करेंगे, कोसेक इनवर्स कोसेक x बराबर x तभी होगा, x तभी होगा जब x बिलोंग्स कर जाएगा -π/2 -0। इस प्रकार से आप इस कंडीशन को ज़रूर दिखाएं यहाँ पर। तो अब देखिए, तो कोसेक इनवर्स से कोसेक हट जाएगा तो x आ जाएगा, इसी आधार पर कोसेक इनवर्स से कोसेक को हटा दीजिए, आपके पास उत्तर आ जाएगा -π/4। ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आपने समझा, इससे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसे आप समझ गए, इन्हें ज़रूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि इनके ही आधार पर हम लोग सवाल करते हैं, और सीधा सीधा यहाँ पर रटने वाला कुछ काम नहीं है। साइन टेन कोसेक में माइनस आगे आएगा, कॉस कॉट सेक में पाई से ये जो है कोसेक इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स घटेगा। ठीक है, याद करने का सीधा फंडा है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हम लोगों का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर आ चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, और यहाँ पर भी हम लोगों को निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, मान ही ज्ञात करने हैं। तो देखिए इस तरीके से है, tan इनवर्स 1, फिर है आपके पास कॉस इनवर्स -1/2, इस तरीके से है, फिर यहाँ पर साइन इनवर्स -1/2 है। तो इस सवाल को करने से पहले एक त्रिकोणमितीय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन की एक प्रॉपर्टी होती है जो हम आपको बता रहे हैं। होता क्या है, देखिए कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x हो तो आप इसको π/2 कर सकते हैं। तो देखिए ये x है तो इसको भी x होना पड़ेगा, तभी यहाँ π/2 लिख सकते हैं। तो देखिए ये -1/2 है, ये भी -1/2 है, तो इतने की जगह पर हम π/2 को लिख सकते हैं। देखिए जो मान यहाँ होगा वही यहाँ होना चाहिए, यानी यहाँ 2θ है तो यहाँ भी 2θ हो, यहाँ आपका कुछ भी हो और वही चीज़ यहाँ पर वही मान यहाँ पर होना चाहिए, तो हम लोग π/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख दीजिए वी नो दैट, हम जानते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1 और इसकी जगह आपका π/2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब tan इनवर्स 1 को आप सही करेंगे तो tan इनवर्स और 1 मान होता है tan π/4 का, इस तरीके से यहाँ π/2 लिख दीजिए। अब आपको tan इनवर्स फलन की प्रांत और परिसर पता होना चाहिए। तो क्या होता है tan इनवर्स फलन का प्रांत, तो देखिए
tan इनवर्स फलन का प्रांत होता है r, और यहाँ होता है -π/2 ओपन इंटरवल। तो यहाँ एक कंडीशन यूज करेंगे हम लोग, tan इनवर्स tan x = x तभी होगा जब x बिलोंग्स करेगा -π/2 और ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल। ये ज़रूर लिखें आप लोग इसे। तो इस आधार पर हम लोग tan इनवर्स से tan को हटा देंगे। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स से tan को हटा देंगे तो हमारे पास π/4 बचेगा। यहाँ पर आपके पास π/2 है। तो इसकी कैलकुलेशन करिए। तो कैसे करेंगे आप लोग, तो यहाँ से आप 2 का यहाँ गुणा कर दीजिए तो 2π हो गया, 4 का यहाँ गुणा कर दीजिए तो 4π हो गया, नीचे आपका 8 हो गया। इस तरीके से भी तो कर सकते हैं। 4 और 2 6π हो गया, 6π/8 हो गया, और आप काट दीजिए 2 से तो 3π/4 हम लोगों का आंसर होगा। देख लो आंसर, किताब में मैच भी कर लेना। तो ये हो गया 11वां। अब हम लोग करते हैं 12वां क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग अब 12वां क्वेश्चन करते हैं। बारहवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12वें में हमारे पास है cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 +2 sin इनवर्स 1/2 sin इनवर्स 1/2। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए cos वाली लाइन में 1/2 किस डिग्री का मान होता है, तो 1/2 आप जानते हैं। यहाँ लिख लीजिए, साइन के सभी मान उल्टे कर दीजिए तो cos ये देखिए 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये आपका 1/√2 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो आपने देखा 60 अंश का मान 1/2 होता है। और 60 अंश को आप लोग कैसे लिखते हैं ये तो आप लोगों को पता है, cos π/3 लिखते हैं। इस तरीके से आप लिखते हैं। यहाँ देखिए 2। अब आपको साइन वाली लाइन में 1/2 मान किसका होता है, ये देखिए यहाँ पर 30 अंश का होता है। तो इसको भी लिख दीजिए, साइन इनवर्स साइन π/6 लिखेंगे ना इसको। अब देखना है आपको, क्या देखना है, तो देखिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, हम लोगों को चाहिए cos इनवर्स फलन का परिसर पता होना चाहिए और प्रांत पता होना चाहिए। तो देखिए cos इनवर्स फलन का परिसर क्या होता है, ये अपने लोगों के पास -1 से 1 बंद अंतराल, और इसका जो परिसर नहीं है प्रांत है, ये जो परिसर है ये 0 से π ये होता है। अब आपको साइन का भी पता होना चाहिए। तो देखिए -1 और 1 इसका होता है -π/2 और π/2 बंद अंतराल, ठीक है। अब देखना आपको ये है कि ये जो π/3 है ये इसके अंदर में है। तो देखा आपने ये 0 से 180 है, तो π/3 तो अपना ये 60 ही अंश है, तो इसके बीच में है। तो यानी कि हम लोग इसको cos इनवर्स को cos से ख़त्म कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, π/3। और यहाँ देखिए, ये देखिए π/6 जो है इस परिसर के अंदर है या नहीं। तो देखिए ये π/6 का मतलब 30 अंश है, जो कि ये देखिए इसके अंदर में है। तो हम इसको भी काट सकते हैं। तो हमारे पास आ गया π/6। और ये कंडीशन आप लिखेंगे, बिल्कुल यहाँ लिखेंगे। तो ये काट दीजिए, 3 हो जाएगा। तो π/3 +
2π/3 तो कितना हो जाएगा 2π/3। आंसर चेक कर लेना 2π/3 आ रहा है या नहीं। बिल्कुल 13वां क्वेश्चन, ये आपको रेंज पता होनी चाहिए इनवर्स फलनों की। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन वैकल्पिक क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। तो इन्होंने देखिए हम लोगों से क्या पूछा है, वाई यानी कि ये लोग हम लोगों से परिसर पूछ रहे हैं। तो परिसर क्या होता है, यही तो होता है परिसर। यानी कि आप कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए विकल्प में दिया गया है। तो लिखिए आप लोग -π/2 और बाई, यहाँ देखिए इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। इसका मतलब यही होता है कि y बिलोंग्स टू -π/2 बंद अंतराल, इसका यही मतलब होता है। इस तरीके से लिखा हो या फिर इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया, ये तो विकल्पी सवाल था, इसमें कुछ था ही नहीं। तो 14 नंबर देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और कई बार पूछा भी गया है, तो इसे ज़रूर ध्यान से करें। 14 नंबर में हम लोगों के पास है tan इनवर्स √3, फिर है हम लोगों के पास माइनस का sec के इनवर्स कितना है -2, इसको करना है। तो देखिए tan की लाइन में त्रिकोणमितीय मान कितना होता है, किस अंश का होता है tan में, देखिए ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए साइन बटे कास करें तो tan हो जाता है, ये देखिए 0/1 करें तो ये 0 हो जाता है। इसका देखिए कितना होता है 1/√3, और ये आपको याद होंगे सभी मान। इसका देखिए ये 1 हो जाएगा, इसका देखिए 2 से 2 कैंसिल तो √3 आ जाएगा, और यहाँ इन्फिनिटी आता है। आप लोगों को ये सब मान पता होंगे, हम ये आशा करते हैं। नहीं भी पता है तो यहाँ से थोड़ा बहुत तो समझ ही रहे होंगे। तो देखिए ये 60 अंश का मान है, तो यहाँ रख दीजिए tan इनवर्स 10π/3 रखेंगे आप इस तरीके से। अब देखना यहाँ है कि sec इनवर्स -x टाइप से है ये। तो sec इनवर्स -x में हम लोग क्या करते हैं, पाई माइनस sec इनवर्स x कर देते हैं। और ये भी पता होना चाहिए 2 किसका मान है। तो देखिए कास का उल्टा कर दें तो हम लोगों के पास ये भी 60 अंश का ही तो मान है। देखिए sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो देखिए इस sec cos ये है, ये देखिए ये 1/2 cos 60 डिग्री, इसको अगर उल्टा कर दें 1/1/2 तो ये 2 आ जाएगा। तो यानी कि ये sec के 60 डिग्री का मान है। तो हम थोड़ा सा sec इनवर्स माइनस sec 60 डिग्री को कैसे लिखेंगे, π/3 करके लिखेंगे। अब हम लोगों को ये फार्मूला यूज करना होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो लगाते हैं इसमें फार्मूला, tan इनवर्स 10π/3, ये तो है ही ये, इसमें लगाइए पाई माइनस sec इनवर्स और sec π/3 लिख सकते हैं इसको। देखिए ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, देखिए tan की रेंज, tan इनवर्स की रेंज पता होनी चाहिए। तो देखिए ये रेंज के अंदर है tan, अभी हम लोगों ने देखा था -π/2 ओपन इंटरवल ये था tan में, तो ये π/3 है। और sec में ये भी पता होना चाहिए। तो sec में क्या होता है, तो sec में होता है r -1 और ये रेंज होती है 0 पाई
और क्लोज इंटरवल माइनस का π/2 घटता है, ये होना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ देखिए, ये भी इस रेंज के अंदर में है, π/3 यानी कि 60 अंश इसके अंदर में है, ये भी आपका 60 अंश है, ये भी इसके अंदर में है। तो हम लोग सीधा ये tan इनवर्स से tan हटा देंगे तो ये बचेगा आपके पास π/3। यहाँ देखिए, यहाँ कोष्टक लगा लीजिए, नहीं तो ये माइनस गड़बड़ कर जाएगा। तो पाई यहाँ पर कितना आएगा आपका π/3, इस तरीके से आ गया। तो देखिए π/3 माइनस पाई प्लस π/3। अब इसको हल कर लेंगे हम लोग। तो देखिए कैसे हल करते हैं। π/3 जोड़ दीजिए तो 2π/3 माइनस का पाई, तो इस 3 को यहाँ ले जाएंगे तो 2π माइनस 3π/3, तो आपको कितना मिलेगा माइनस का π/3। तो देख लें आंसर, इसका चेक कर लें। माइनस का π/3 बी विकल्प में है, तो बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बी विकल्प हम लोगों का सही है। तो अब आप लोग ये सभी सवाल समझ ही गए होंगे, तो आप लोग इन सभी सवालों को दोहराते रहें। और हमने आपको बताया था सवाल चूँकि एक्सरसाइज में बहुत कम है, तो इन सभी सवालों के उल्टे बनाइए सवाल। जैसे हमने यहाँ पर ये tan इनवर्स √3 है, तो इसको आप ऐसा बना लीजिए माइनस का √3, फिर यहाँ कहीं प्लस कर लीजिए, फिर इसको हल करिए तो ये एक सवाल बन जाएगा। इसी प्रकार से सभी सवालों को आप उल्टा करके हल करें। तो आशा करता हूँ आप लोग करेंगे ये काम। तो अगर हमारे बताए हुए सवाल आप लोगों के समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो में कमेंट ज़रूर करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।